सब कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनाव बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। परम आदरणीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है। आज के ही दिन हमारे संत सद्गुरु महर्षि परमहंस महाराज का जन्म हुआ था। उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। पहले हम लोग नारा लगा लें, आज क्या है? महर्षि में ही जन्म दिवस। महर्षि में ही जन्म दिवस मनाइए मनाइए। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी महर्षि में ही जन्म दिवस। संत मत का शुभ संदेश घर घर फैले देश विदेश। संत मत का शुभ संदेश घर घर फैले देश विदेश। संत कबीर गुरु नानक प्यारे सभी संत हैं पूज हमारे। संत कबीर गुरु नानक प्यारे सभी संत हैं पूज हमारे। संत मत का अमर संदेश घर घर फैले देश विदेश। संत मत का असली चमत्कार सदाचार है सदाचार। संत मत का सार ज्ञान बिंदु और नाद ध्यान। संत मत का सार ज्ञान बिंदु और नाद ध्यान। जिसका घर हुआ शराब का शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। जिसका घर हुआ शराब का शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। इसलिए नशाओं का त्याग कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। आज क्या है? महर्षि में ही जन्म दिवस। महर्षि में ही जन्म दिवस मनाइए मनाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। उनके आदेश उपदेश को हम लोग मानकर चलें। गुरु महाराज का आदेश क्या है? कहा गया है अज्ञान समना सुसाहिब सेवा। गुरु की सेवा क्या है? आज्ञा का पालन। हमारे गुरु महाराज ने जो कहा उसकी आज्ञा का पालन हम लोग करेंगे, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। यही गुरु की सेवा है। यह संत मत का ज्ञान है। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया संप्रदाय नहीं है। सृष्टि के आदि काल से जितने संत हो गए, महर्षि वाल्मीकि, भगवान बुद्ध, कबीर साहब,
नानक साहब, तुलसीदास तुलसी साहब, रविदास, सोपच भक्त, नाभादास, बाबा देवी साहब, महर्षि में परमहंस जी महाराज, जितने संत हो गए, सबों का जो विचार है वह है संत मत। संत मत वेद सम्मत मत है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद से पहले का कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद में सत्संग की चर्चा है, ध्यान की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है। तो यह संत मत वेद सम्मत है। वेद परम पुरातन, परम सनातन है। जब कुछ नहीं था, जब कोई ग्रंथ नहीं था, तब वह वेद था। वेद भारत का आदि ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। तो यह संत मत परम पुरातन, परम सनातन और वैदिक मत है। यह वैदिक मत होते भी किसी अवैदिक मत से घृणा अथवा राग द्वेष नहीं करता है। संत मत समुद्र मत है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र जाकर समाहित हो जाती हैं, वैसे ही संत मत में सभी धर्मों के लोग आकर समा जाते हैं। संत राधा स्वामी साहब के वचन में आया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। संत दादू साहब के वचन में आया है, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। जो पहुंच गए हैं सबकी एक बात है, एक विचार है। शांत शांत सब एक है, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। सभी संत एक हैं, सभी संत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। सभी संतों का आदर कीजिए। सभी संतों का एक मत, यह संत मत। संत मत में सभी ग्रंथों का, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवानियों का पाठ होता है। इसलिए यह संत मत है। संत मत एक ईश्वर का ज्ञान देता है। संत बतलाता है कि जहां कोई रक्षक नहीं होते हैं वहां ईश्वर रक्षा करता है। और ईश्वर एक है, अनेक नहीं। ईश्वर तक जाने का रास्ता एक है और वह रास्ता अपने अंदर का है, बाहर संसार का नहीं। ईश्वर में कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। जिसमें रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर की माया है। जिसमें रूप रंग कुछ नहीं है वह ईश्वर है। जब कुछ नहीं था तब वह ईश्वर था, जब कुछ नहीं रहेगा तब वह ईश्वर रहेगा। ईश्वर असीम है, अजन्मा है, अगोचर है। उसका आदि अंत नहीं है, उसकी सीमा नहीं है, असीम है, अनंत है। वह स्वरूप से अनंत है। वह सब कुछ बनाने वाला है। चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, सब का निर्माण करने वाला ईश्वर है। मिट्टी से सूक्ष्म पानी है, पानी से सूक्ष्म आग है, आग से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म ईश्वर है। मिट्टी का लय होगा पानी में, पानी का लय होगा आग में, आग का लय होगा हवा में, हवा का लय होगा
आकाश में, आकाश का लय होगा ईश्वर में। मिट्टी का जितना बड़ा मंडल है उससे बड़ा मंडल पानी का है, पानी से बड़ा मंडल आग का है, आग से बड़ा मंडल हवा का है, हवा से बड़ा मंडल आकाश का है, आकाश से बड़ा मंडल ईश्वर का है। ईश्वर के अंदर में सारी सृष्टि है, ईश्वर से बाहर कुछ नहीं है। ईश्वर सबका मालिक है, सबका मालिक एक है। दूजा कहा न जाए, दूजा मालिक जो कहो साहब खरा रिसय। 10, 20, 25, 50 मालिक नहीं है, सबका मालिक एक है। इस विशाल संसार का मालिक एक है, उसी मालिक का नाम ईश्वर है, परमात्मा है। देवी देवता ईश्वर का नौकर है, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर का नौकर है। इन सबों को काम फरमा दिया गया है, तुम यह काम करो, तुम वह काम करो। लक्ष्मी सरस्वती ईश्वर की नौकरनी है और सब का संचालन करने वाला, सबको दिशा निर्देश देने वाला ईश्वर है। तो वह ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का रास्ता एक है। वह रास्ता बाहर संसार का नहीं है, वह रास्ता अपने अंदर का है। एक नवाब साहब थे, नवाब साहब के यहां एक काजी रहते थे। नवाब कहते हैं बादशाह को और काजी कहते हैं जज को। तो नवाब साहब ने काजी से पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, वे कैसे मिलते हैं, वे किधर देखते हैं, वे क्या करते हैं। काजी कभी सत्संग नहीं किया था, साधु संतों का संग नहीं किया था, उसे क्या मालूम ईश्वर कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। तो नवाब कहते हैं बादशाह को और काजी कहते हैं जज को। तो नवाब साहब ने काजी से कहा कि तुम्हें 7 दिनों का समय दिया जा रहा है, 7 दिनों के अंदर तुम सोच कर बतलाओ। 7 दिनों के अंदर तुम सोच कर बतला दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। काजी घर चला गया, बिछोने पर लेट गया, सोचने लग गया, मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है और 7 दिनों के अंदर मैं सोच कर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। काजी का नौकर था पाजी। पाजी काजी को चिंतित देखकर काजी साहब से पूछा, काजी साहब आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए। काजी साहब ने कहा, चिंतित इसलिए हूं कि नवाब साहब कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसी का उत्तर ढूंढ रहा हूं। मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है, 7 दिनों के अंदर मैं सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। पाजी प्रश्न सुनकर काजी साहब से कहा, काजी साहब ये तो मामूली से प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुरंत दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। अब विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दीजिए कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है। आप जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। काजी साहब की चिंता दूर हो गई। काजी साहब स्नान किए, भोजन किए, विश्राम किए। विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दिया कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है
और आप जितने भी प्रश्न होंगे सही प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। पाजी पत्र लेकर नवाब साहब के पास पहुंच गया। नवाब साहब के हाथ में पत्र दिया। नवाब साहब पत्र पढ़कर पाजी से पूछा, तुम उत्तर दोगे? तो पाजी ने कहा, हाँ मैं उत्तर दूंगा। तो नवाब साहब ने पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं? पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब गजब बात है, जो पूछने वाला होता है वह शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु होता है। आप बराबरी में बैठकर सवाल जवाब करते हैं, यह कैसे होगा? आप नीचे बैठिए, मैं ऊपर बैठूंगा, तब पूछिए तो जवाब दूंगा। नवाब साहब सोचते हैं कि काजी डर से अपने घर में छिप गया और अपने नौकर पाजी को भेज दिया, तो पाजी क्या उत्तर देगा? कुछ समय के नीचे बैठ जाए तो क्या हर्ज है? तो पाजी के कहने पर नवाब साहब नीचे बैठ गए जहां काजी साहब बैठते थे। अब पाजी वहां बैठ गया जहां नवाब साहब बैठते थे। तो पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपने प्रश्न किया था काजी साहब से, तो काजी साहब को ही बुलवाइए, मैं उसके सामने उत्तर दूंगा। काजी साहब को ही बुलवाए गए और काजी साहब वहां बैठ गए जहां पाजी बैठा था। पाजी के बगल में काजी साहब बैठ गए और नवाब साहब पूछ देते हैं, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं? पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब एक धेनु गाय मंगवाइए, उसके साथ में एक बछड़ा हो और गाय दुहने वाला भी हो। धेनु गाय मंगवाई गई, उसके साथ में बछड़ा था और गाय दुहने वाला भी था। नवाब साहब ने कहा, धेनु गाय आ गई, बछड़ा आ गया और गाय दुहने वाला आ गया। पाजी ने गाय दुहने वाले से कहा, गाय का बछड़ा खोलो। गाय का बछड़ा खोल दिया गया। बछड़ा जाकर गाय के थन में सट गया, गाय पन्हा गई। बछड़ा को अलग कर दिया और 10 किलो का मटका था, दूध से भर लिया। पाजी ने गाय धोने वाले से कहा, दूध का मटका इधर लाओ। और नवाब साहब ने झट से कह दिया कि गाय मंगवाई गई थी जवाब देने के लिए कि दूध लेने के लिए। पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपका ही जवाब तो दे रहा हूं, आपका ही उत्तर तो दे रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। गाय का थन छोटा है और मटका बड़ा है, तो 10 किलो दूध गाय के छोटे थन में था। गाय का दूध गाय के समूचे शरीर में था। गाय के समूचे शरीर को चीर दीजिए, कहीं से दूध नहीं मिलेगा। दूध जब भी मिलेगा तो गाय के थन से मिलेगा। उसी तरह से ईश्वर सब जगह है। ईश्वर के बिना कुछ खाली नहीं है। लेकिन ईश्वर जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे, बाहर में नहीं। गाय के थन में दूध भरा है। गाय के थन में आप बछड़ा को लगा दीजिए तो बछड़ा दूध पिएगा। उसी गाय के थन में आप जोंक को लगा दीजिए तो जोंक दूध नहीं पिएगी, वह खून पिएगी। गाय के थन में दूध भरा है, अब बछड़ा दूध पी रहा है और जोंक खून पी रही है। उसी तरह से हम लोगों के शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, ये सभी जोंक हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हां, ईश्वर का अंश जीवात्मा है। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीवात्मा है। जिस तरह से गाय का दूध गाय का बछड़ा ही पी सकता है, जोंक नहीं, उसी तरह से ईश्वर को जीवात्मा ही प्राप्त कर सकती है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां तो जोंक है। बछड़ा जब जन्म लेता है तो बछड़ा को पता नहीं रहता है कि गाय के शरीर में कहां से दूध मिलेगा। जो गोपाल होता है, गाय को पालने वाला होता है, वह बछड़ा को पकड़ लेता है, बछड़ा का मुंह गाय के थन में सटा देता है, बछड़ा दूध पीने लग जाता है। उसी तरह से हम जीवात्मा जब से संसार में आए हैं तब से भटक रहे हैं, पता ही नहीं है ईश्वर कहाँ मिलेंगे। बाहर बाहर भटकते हैं, अनेक तीर्थों में जाते हैं, अनेक मंदिरों में जाते हैं, बैजनाथ धाम, अमरनाथ धाम, बद्रिका धाम, वृंदावन, मथुरा, केदारनाथ, अनेक तीर्थों में जाते हैं ईश्वर की खोज में। वहां जाते हैं तो विशाल विशाल मंदिरों का दर्शन होता है, विशाल विशाल मूर्तियों का दर्शन होता है, पत्थर पानी का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि यह आंख मिली है माया को देखने के लिए। कहीं भी जाएंगे तो इसी आंख से देखेंगे। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहन लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। तो इस आंख से देखेंगे इस संसार को। संसार में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी तीर्थ में चले जाइए, माया का ही दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरे जिस विराट रूप का दर्शन करते हो यह मेरा असली रूप नहीं है, यह माया रूप है। इस माया रूप के दर्शन करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री राम जिस समय थे शरीर में, वे भी उपदेश देते थे, प्रजाओं से कहते थे, ए प्रजागणों, तुम लोग जिस रूप को देखते हो यह माया रूप है, मेरा माया रूप है, असली रूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि यह माया रूप है, यह असली रूप नहीं है। माया रूप का दर्शन इस आंख से होगा, बाहर की आंख से माया रूप का दर्शन होगा, और अंतर की आंख से जब अंदर की दृष्टि खुलेगी, आप दृष्टि खुलेगी, तो असली रूप का दर्शन होगा, यानी स्वरूप का दर्शन होगा। एक होता है रूप जिसको हम लोग इन आंखों से देखते हैं, दूसरा होता स्वरूप जो रूप के सहित होता है, तीसरा होता स्वरूप, स्व मतलब अपना निज रूप। जो निज रूप है, जो आत्मस्वरूप है, उसका दर्शन इन आंखों से नहीं होगा। 5 तरह की दृष्टियां हैं। जारद की दृष्टि, जारद दृष्टि से हम लोग इस संसार को देखते हैं। पहली दृष्टि जारद दृष्टि है। दूसरी दृष्टि स्वप्न की दृष्टि है। हम लोग स्वप्नावस्था में जाते हैं, स्वप्न आते हैं, अन्य तरह की दृश्य को देखते हैं, उसमें सत्य मालूम पड़ता है। जो भी देखते हैं सपना में तो सत्य ही मालूम पड़ता है, असत मालूम नहीं पड़ता है। और जब जग जाते हैं तब कहते हैं कि स्वप्न देख रहे थे। तो स्वप्न का संसार कब असत होता है? जब जग जाते हैं। तो दूसरी दृष्टि है स्वप्न की दृष्टि। आप लोग शांति बनाए रखें। कोई भी पंडाल में बैठे हुए हैं, सत्संग बैठे हुए, शांति होकर बैठे रहे। तन कहीं या मन कहीं, तन तो यहाँ साधु के संग में है, मन संसार में घूम रहा है, तो बैठने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा।
कहा गया है सत्संग के बीच में आए के बात करे कुछ और कहे कबीरता दास को 3 लोक नहीं ठौर। 3 लोक में कहीं उसको स्थान नहीं मिलेगा जो सत्संग के बीच में आकर बात करेंगे। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। जिसको बात करनी है बाहर जाकर बात करें, यहां बात नहीं करें। बात बाहर कीजिए, यहां बात मत कीजिए। यदि बात करनी है तो बाहर जाकर बात कीजिए। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज सत्संग, जो सत्संग बाधा करेंगे उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। तो दूसरी दृष्टि है स्वप्न की दृष्टि। तीसरी दृष्टि है मानस दृष्टि। जैसे हम लोग पटना गए, सुपौल गए, वहां दृश्य को देखकर आ गए, अभी मन में लगा हुआ है और मानस दृष्टि से हम लोग सुपौल दृश्य को, पटना दृश्य को देख लेते हैं। दूसरी दृष्टि है मानस दृष्टि। चौथी दृष्टि है जारद की दृष्टि। हाँ, चौथी दृष्टि है दीप दृष्टि। जारद दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, मानस दृष्टि और चौथी दृष्टि है दीप दृष्टि। हम लोग दोनों आंखों की दृष्टियों को मिलाकर अपने अंदर में देखेंगे। दोनों दृष्टि मिल जाएगी तो दीप दृष्टि खुल जाएगी। जब तीसरी आंख खुलती है वही है दीप दृष्टि। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम बजरी छाड़ा। शिव जी को तीसरी दृष्टि खुल गई थी, तीसरी आंख खुल गई थी। हम लोग शिव की संतान हैं तो शिव जी को तीसरी आंख और हम लोगों को भी तीसरी आंख है। हम लोग नहीं खोल पाए हैं, खोलेंगे कैसे? तो यही संतों की युक्ति है। दोनों आंखों की दृष्टियों को मिलाकर देखेंगे अपने अंदर में, दृष्टि मिल जाएगी, दोनों दृष्टि एक हो जाएगी, तीसरी दृष्टि खुल जाएगी। वही है दीप दृष्टि, वही है शिव नेत्र। तो चौथी दृष्टि है दीप दृष्टि और पांचवी दृष्टि है आत्म दृष्टि। आत्म दृष्टि खुल जाएगी, जिस समय आत्म दृष्टि खुलेगी उसी समय आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं। मैं का ज्ञान हो जाएगा। जिस समय आत्मदृष्टि खुलेगी उस समय मैं का ज्ञान हो जाएगा, मैं कौन हूं। तो आत्मदृष्टि खुलेगी, आत्मज्ञान होगा, और जिस समय आत्मज्ञान होगा उसी समय परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा का छोटा रूप यह आत्मा है। एक बूंद जल की पहचान हो जाने पर चम्मच जल की पहचान, लोटा जल की पहचान, बाल्टी जल की पहचान, कुएं जल की पहचान, नदी जल की पहचान, समुद्र जल की पहचान हो जाती है। उसी तरह से आत्मा की पहचान होगी तो परमात्मा की पहचान होगी। तो पांचवी दृष्टि है आत्मदृष्टि। यही गुरु का ज्ञान है, यही ज्ञान गुरु देते हैं और संत मत सत्संग में ही ज्ञान मिलता है। यह निचोड़ ज्ञान है, यह निचोड़ ज्ञान संत मत सत्संग में मिलता है। तो मैं कह रहा था, आप लोग सुन रहे थे कि गाय बछड़ा देती है। अब बछड़ा को पता नहीं रहता है कि गाय के शरीर में कहां से दूध मिलेगा। जो गोपाल होता है, गाय को पालने वाला होता है, वह बछड़ा को पकड़ लेता है, बछड़ा का मुंह गाय के थन में सटा देता है, बछड़ा दूध पीने लग जाता है। उसी तरह से हम जीवात्मा जब से संसार में आए हैं तब से भटक रहे हैं ईश्वर की खोज में। कहां ईश्वर मिलेंगे, बार बार भटकते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू, ये तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। रास्ता कहीं बाहर संसार में नहीं है, रास्ता सहरग में है। सहरग किसे कहते हैं? सहरग कहां है? तो दोनों आंखों के बीच में है, जहां पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थल है। नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है, दोनों का जहां मिलन स्थल है उसी का नाम है सहरग। उसी का नाम है सुखमना, उसी का नाम है सुषमना, उसी का नाम है अज्ञाचक, उसी का नाम है दशम द्वार,
उसी का नाम है छठा चक्र, उसी का नाम है मोक्ष द्वार, उसी का नाम है हरिद्वार, उसी का नाम है शिवनेत्र, उसी का नाम है तीसरी तिल। अनेक नामों जनाया गया है। दोनों आंखों के बीच में और पिंड ब्रह्मांड के बीच में जो स्थान है उसी का नाम दसम द्वार है। उसी जगह पर जीव का बैठक है। आपसे कोई पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो आप बतलाएंगे कि मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं। तो फिर पूछेंगे आत्मा का बैठा शरीर में कहां पर है? आत्मा कहां पर है? आंख में है, कान में है, नाक में है, मुंह में है, हाथ में है, पैर में है। कहां आत्मा है? शरीर के अंदर में आत्मा कहां है? आपसे कोई पूछेंगे तो आप क्या बतलाएंगे? आत्मा शरीर के अंदर में हाथ, पैर, मुंह, कान कहीं नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर में है कहां पर? तो जहां पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थल है, नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है, दोनों का जहां मिलन स्थल है अज्ञात चक्र, अज्ञात चक्र में आत्मा का बैठक है। दसम द्वार में बैठक है। दसम द्वार कहिए, अज्ञात चक्र कहिए, सुखमना कहिए, सुषमना कहिए, एक ही बात है। तो दोनों आंखों के बीच में है। तो क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाश यार में? रास्ता अज्ञात चक्र में है परमाना पास जाने के लिए। फिर नवाब साहब ने पूछ दिया पाजी से कि बतलाओ ईश्वर किधर देखते हैं? तो नवाब साहब ने पाजी से पूछ दिया। तो पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब एक मोमबत्ती मंगवाइए। एक मोमबत्ती मंगवाई गई, कहा उससे जलवाइए, उससे जलवाई गई। पाजी ने नवाब साहब से पूछा कि मोमबत्ती का प्रकाश किधर जाता है? नवाब साहब ने कहा सब तरफ जाता है, चारों दिशा में जाता है। तो पाजी ने नवाब साहब से कहा जिस तरह से मोमबत्ती का प्रकाश सब तरफ जाता है, चारों दिशाओं में जाता है, उसी तरह से ईश्वर चारों दिशाओं में देखते हैं, सब तरफ देखते हैं। फिर नवाब साहब ने पाजी से पूछ दिया बतलाओ ईश्वर क्या करते हैं? पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब गजब बात है, आप प्रत्यक्ष में देखते हैं ईश्वर क्या करते हैं। आप प्रत्यक्ष में देखते हैं ईश्वर तो पाजी को नवाब बनाते हैं। देखिए मैं ऊपर बैठा हूं, नवाब बना हूं। नवाब को काजी बनाते हैं, आप नीचे बैठे हुए हैं, काजी बने हुए हैं। और काजी को पाजी बनाते हैं। देखिए मेरे बगल में काजी पाजी बनकर बैठा। तो ईश्वर तो यही करते हैं। कभी राजा को भिखारी बना देते हैं, भिखारी को राजा बना देते हैं। ईश्वर तो यही करते हैं। तो संत महापुरुष ईश्वर पर विश्वास करते हैं, पूर्ण भरोसा करते हैं और बतलाते हैं कि ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है, बाहर संसार रास्ता नहीं है। इसलिए उस रास्ते पर चलने युक्ति जानो। और युक्ति बतलाने वाले संत सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज के वचन में आया, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो हो। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना। जो गुरु को सिर पर बिठा कर रखते हैं, उसके आज्ञा अनुसार चलते हैं, तो तीन लोक में कहीं डर नहीं है। गुरु को कितने लोग मनुष्य समझते हैं, तो सुन लीजिए, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, अब महादुखी संसार में जय परे जम फंद। जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य समझते हैं वे अंधे हैं, वे यमराज के फंदे में चले जाएंगे, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो होय।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु कैसे होते हैं? नर के रूप में, हरि के रूप में परमात्मा होते हैं। वे क्या करते हैं? अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। आप लालटेन जलाइए, बल्ब जलाइए, मरकरी जलाइए, बाहर में प्रकाश हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसका नाश नहीं होगा। उसका नाश होगा गुरु के वचनों को सुनेंगे, सुनकर अमल में लाएंगे, ध्यान करेंगे, तो अपने अंदर में जो अंधकार है, अंधकार का नाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो एक सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा कहा है, और सन के नाना प्रकार के अन्न, फल, मेवा, मिष्टान, दूध, दही, घी से भरा भंडार हो। वसन के लिए जाड़े, गर्मी, वर्षा ऋतु के अनुकूल ऊनी, सूती, रेशमी, मखमली आदि कपड़ों का आगार हो। निवास के लिए गगन चुंबी अटालिकाएं जो खिड़कीदार और हवादार हो। सवारी के लिए वातानुकूलित कार हो और वायुयान हो। मन की बहार के लिए खिले अधखिले फूलों की कतारें हजारों हजार हों। घर में नन्हे मुन्ने मुनियों के अनिष्किलकार हों। बाहर संसार में पद और प्रतिष्ठा जयकार हों। घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात की झनकार और टनकार होती हो। लेकिन जब तक अपने अंदर में घोर अंधकार है तो भविष्य जीवन हाहाकार। तो गुरु यही अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान में ले जाते हैं। जो अज्ञान से ज्ञान में ले जाए, अंधकार से प्रकाश में ले जाए, लोक से परलोक में ले जाए और अवागमन दूर से छुड़ा दे, वही गुरु है। और उसी महान गुरु की, उसी संत की पूजा करने के लिए हम लोग आज यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। यदि हमारे गुरु महाराज नहीं होते तो हम लोग इस ज्ञान को नहीं जानते, हम लोग ईश्वरीय ज्ञान को नहीं जानते। तो हमारे गुरु महाराज महान हैं, जिसके आशीर्वाद से हम लोग ज्ञान जानते, ईश्वरीय ज्ञान को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज विदेश नहीं गए, लेकिन हमारे गुरु महाराज का ज्ञान विदेश चला गया। अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, जहां 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, वहां भी हमारे गुरु महाराज का ज्ञान चला गया। वहां भी संत मत का प्रचार हो रहा। तो इसलिए हम लोग नारा में कहते हैं, संत मत का अमर संदेश घर घर फैले, देश विदेश। देश विदेश संदेश फैल गया। और संत कबीर, गुरु नानक प्यारे, और सभी संत हैं पूज हमारे। किसी संत को अलग नहीं किया, किसी को बड़ा छोटा नहीं कहा। सभी संत हमारे पूज्य हैं और सब की पूजा करता हूं और सबका गुणगान करता हूं। तो आज हम लोग वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर गुरु महाराज जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं। और सच्ची जयंती तभी होगी जब हम लोग गुरु महाराज के आदेश उपदेश को मानकर चलेंगे, नहीं तो दिखलावा मात्र होगा। तो हम लोग गुरु महाराज के आदेश उपदेश को मानकर चलें, आज्ञा का पालन करें, तभी सच्ची जयंती होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। यह जो प्रवचन हो रहा है इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर हो रहा है, लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर हो रहा है। और चैनल का नाम है सदगुरु संत मत सत्संग। चैनल का नाम है सदगुरु संत मत सत्संग। आप लोग सदगुरु संत मत सत्संग चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर ही आप प्रवचन सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।